नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में महाराज जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे अद्भुत प्रवचन, कुछ ऐसी ज्ञान की बातों को हमने सम्मिलित किया है, जिसको सुनने और जिसके अनुसार करने पर निश्चित तौर पर आपके भाग्य में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ जीवन की कुछ मूलभूत ज्ञान की जो बातें हैं वह आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध भी होगी। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं हमारा आज का क्रमांक। बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत से ऐसे मार्गदर्शन मनुष्य के हित के लिए बताए हुए हैं, जिनका अनुसरण करने से मनुष्य एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, साथ साथ में दूसरों को भी अपने विचारों और अपने बुद्धि से परिपूर्ण कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। तो महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपनी गलतियों से, छोटी छोटी जो गलतियां जीवन में हो जाती हैं, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम केवल गलतियों पर ही नजर डालते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ जो घटित होता ही है। लेकिन उन घटनाओं के साथ में कुछ कुछ छोटी गलतियां जो होती हैं, जो हमें नज़रअंदाज करनी हो चाहिए। क्योंकि इस बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर लगती है, और ठोकर खाकर ही मनुष्य सीख जाता है। जीवन में उन गलतियों को सुधार कर लेना चाहिए। केवल यही नहीं, व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। ऐसे जीवन ऐसे मनुष्य के जीवन में सदैव पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जीवन में स्थिति तो हमेशा नकारात्मक और सकारात्मक आती रहती है, लेकिन व्यक्ति को सदैव अपने विवेक के अंतर्गत रहना चाहिए। यानी कि जीवन में सकारात्मक विचारों से, जैसे ही नकारात्मक विचार से हम लोग परिवर्तित होते हैं, हमारा मस्तिष्क विचारों को जब नकारात्मक विचार करने लगते हैं, वैसे ही व्यक्ति हर किसी की शुरुआत हो जाती है। मनुष्य हारना लग जाता है कि जीवन में कभी भी कैसी भी स्थिति हो, हमें चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट और एक आत्मविश्वास मस्तिष्क में सदैव बनाए रहना चाहिए कि जीवन में सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। यह विचार जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में चल रहा होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी हार ही नहीं सकता। लेकिन जब व्यक्ति शुरुआत से, प्रारंभ से ही नकारात्मक विचारों से गिर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल कार्य है, लगभग असंभव है। जैसा आगे महाराज जी कहते हैं, देखिए, ध्यान से सुने कि महाराज जी कई बातें बताई हैं। महाराज जी कहते हैं कि धन भी एक ऐसी चीज है जो ही केवल आय और व्यय को तो करते ही हैं। जब इंसान के पास धन आ जाता है, तो वह खुद को ही भूल जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति सदैव मस्तिष्क में धन के बारे में सोचता रहता है, वैसे तो देखिए धन का महत्व है। आज के आधुनिक युग में भी बहुत सी चीजें हैं जो धन के बिना नहीं हो सकती, लेकिन सदैव धन को मस्तिष्क में लेकर चलना भी कोई अच्छी बात नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान धन पर जो है, वह केवल आय और व्यय के साधनों के लिए होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। धन से उसका कोई कद भी बड़ा नहीं होता। व्यक्ति जितना सकारात्मक है, कैसे संस्कार उसे प्राप्त हुए हैं और उन संस्कारों पर कितना वक्त खरा उतरा है, यह व्यक्ति का असली चरित्र नृत्य करता है। आगे बात करते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जो लोग आपस में बैर की भावना रखते हैं या प्रतिस्पर्धा रखते हैं, देखिए, प्रतिस्पर्धा रखना गलत बात नहीं है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के चलते भी मन में बैर का भाव रख लेता है, या कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थिति में मुझे किसी ने पीड़ा दी, ऐसा जो व्यक्ति विचार में रखता है, वह शुरुआत से ही हार जाता है। ऐसे व्यक्ति को हारना सबसे आसान कार्य है, क्योंकि उसका अहंकार एक दिन उसे हराने का कारण बना देता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो नीचे नजर से वही देखता है, जिसने अपनी ऊंची पर यकीन नहीं किया हो। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, सरल होता है,
ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता के मायने और भी अलग होते हैं। वह जब झुककर जीना सीख लेता है, इसीलिए आज के युग में यह बातें बहुत ही मायने रखती हैं। क्योंकि आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक ऐसा भाव रहता ही है कि मैं जीवन में सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं, जहां पर कि मेरी प्रवृत्ति इस्तेमाल हो। वहीं पर समझ लीजिए कि आपने अहंकार का एक बना दिया है कि बड़ा होकर अहंकार का वृक्ष बनेगा, ना कि सरलता की तरह बहने वाला जल। बात करते हैं आगे। महाराज जी कहते हैं, एक बात का ध्यान आपको सदैव रखना होता है कि यह एक कि जीवन में जल्दी जगने सदैव फायदेमंद होता है, चाहे वह अपनी नींद से हो, अहंकार से हो या सोए हुए जमीर से हो। इसलिए जीवन में सदैव जागृत अवस्था में रहना चाहिए। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा होने की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है और ऐसा व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता हेतु सबके सामने आता है, क्योंकि इसका मस्तिष्क जागृत है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि नींद किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं है। नींद से उतना ही रहना चाहिए जितना शरीर के लिए प्राप्त हो, और नींद का यहाँ पर ज्यादा कुछ और भी नहीं है। नींद का आशय है कि ज्ञान के अहंकार से, यानी कि ऐसे व्यक्ति के ज्ञान से बाहर, ऐसे अंधकार से सोया हुआ व्यक्ति जितना जल्द जागृत हो जाता है उतना अच्छा है। इस प्रकार से जो स्वाभाविक तौर पर नींद है वह केवल शरीर के लिए पर्याप्त है, उससे ज्यादा सोना अच्छा नहीं है। दोनों शरीर पर और विचारों पर यह बुरा प्रभाव डालता है। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मैं आपको महाराज जी की बता रही। महाराज जी कहते हैं कि प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य होते हैं, पर दोनों में इतनी ताकत है जो कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। लेकिन मैं आपको प्रत्येक विशेषांक में कहती हूँ कि प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना का आशय यहाँ पर यह है कि हृदय से ईश्वर को याद करना महज प्रार्थना है, ज्यादा जटिल कार्य नहीं है। जैसे बहुत से लोगों ने प्रार्थना का आशय कुछ और ही निकाल लिया है। प्रार्थना का आज बहुत सरल सा अर्थ होता है कि हृदय से अंतर्मन से ईश्वर को पुकारना, ईश्वर का नाम लेना, अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाना ही प्रार्थना है। रोज कई बार जीवन में प्रार्थना करते हैं। आपको 1 मिनट अगर पूरे 24 घंटे में मिल रहा है तो आप 1 मिनट भी प्रार्थना करें। जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतनी ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके अंतर्मन से उस परमेश्वर तक पहुंच रही होती है कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में एक अगर अमुक चमत्कार करिएगा ताकि मैं उसमें सक्षम बन सकूं और दूसरों की सहायता कर सकूं। यही सच्चे मन से बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रार्थना होती है। यह एक क्रम है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। महाराज जी की जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखना से होते हैं। उम्मीद केवल स्वयं से करिए। हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि आज जीवन में हमने सभी से उम्मीद लगा ली है कि मेरे अमुक रिश्तेदार एक बहुत ही बड़े पद पर विराजमान है, वह हमारी सहायता करेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि केवल और केवल स्वयं से उम्मीद लगाइए। कोई खड़ा नहीं होता, स्वयं के हित का परिश्रम करना पड़ता है, तभी स्वयं को सफलता मिलती है। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो ऐसे में पर पराई लोग कहाँ साथ देंगे? कोई साथ नहीं देना चाहिएगा। जीवन में एक बात याद रखिएगा कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व परिश्रम ही हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का जीवन को सफल करता है। तो इसीलिए केवल और केवल स्वयं पर भरोसा करें। केवल और केवल स्वयं को ऐसा मान लीजिए कि जीवन में जो करेंगे केवल आप करेंगे, क्योंकि किसी के सहारे ये पूरा जीवन नहीं जिया जा सकता। अपने लिए स्वयं को करना पड़ेगा। इस विशेषांक का सबसे महत्वपूर्ण जो महाराज जी की शिक्षा है वो मैंने आपको बताई। तो यह था हमारा कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें जिनका अनुसरण यदि आप करते हैं तो नियमित रूप से आपका भाग्य निश्चित तौर पर परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि आपका भाग्य भी आपके लिए परिश्रम और अच्छे विचारों से बनते हैं। जितने अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे, ये ठीक इस तरह से जितना पौष्टिक आहार शरीर के लिए आपके
भारी बहुत ही शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार पौष्टिक विचार आपकी बुद्धि, आपकी सोने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके विचारों को नित करने की क्षमता के लिए स्वस्थ रहने और स्वस्थ विचारों से घिरे रहे, स्वयं प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचाए रहे, जीवन खुद ही कल्याणकारी हो जाएगा। किसी अन्यत्र को आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।